गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिकेत और आज हम जा रहे हैं चावंड फोर्ट। आज का मौसम ट्रैकिंग के लिए बहुत ही सुहाना लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। चावंड फोर्ट पुणे से लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है और मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। हम पुणे से जा रहे हैं तो हमें पुणे नासिक हाईवे से नारायणगांव तक जाना पड़ेगा और वहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर जुन्नर होते हुए आपटाले गांव तक जाना है। तो अभी हम आपटाले गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें किले के लिए राइट टर्न लेना है, फिर वहाँ से हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो ये है चावंड फोर्ट, जो कि और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चामुंडगिरी, चावंड, चुंडगढ़, जोंड और प्रसन्नगढ़। यहाँ पर किले का इतिहास संक्षिप्त रूप में दिया हुआ है, आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस किले की ऊंचाई सी लेवल से लगभग 1065 मीटर है और ग्राउंड लेवल से लगभग 200 मीटर है। तो हम इस किले का थोड़ा बहुत इतिहास जान लेते हैं। ये किले का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ के अवशेषों और राजमार्ग के अध्ययन से ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये किला सातवाहन काल का है। ईस्वी सन 1485 में जब बहमनी साम्राज्य के टुकड़े हुए, तब अहमदनगर की निजाम शाही की स्थापना करने वाले मलिक अहमद को उत्तर कोंकण और पुणे प्रांत मिले। उनमें जो किले थे उसमें चावंड किले का भी नाम था। ईस्वी सन 1500 से 1588 तक चावंड किला जुन्नर प्रांत का मुख्यालय था। यहाँ के प्रांताधिकारी सूबेदार, फौजदार, जमादार और हवालदार किले पे ही रहते थे। यह किला भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण था। जुन्नर प्रांत के 12 मावड़े, 10 परगाने और कोंकण के 90 गांव, इनका कामकाज यही से चलता था। आगे जाके जैसे ही शिवनेरी किले का विकास हुआ, वैसे ही शिवनेरी किला जुन्नर प्रांत का मुख्यालय बन गया। ईस्वी सन 1565 से 1588 में मुर्तिजा निजाम शाह के कार्यकाल में उनके वजीर खाने खानान मौलाना हसन तब्रेजी और उनके और एक वजीर असद खान, इनको कई सालों तक इस किले पर कैद में रखा गया था। आगे जाके चंगेज खान के मध्यस्थता से मौलाना हसन तब्रेजी को रिहा कर दिया गया। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं वो पत्थरों में से तराशी हुई हैं। दूसरे बुरहान निजाम शाह जो 7वें निजाम थे, उनके नाती बहादुर शाह 1594 में इस किले पे कैद थे।
और इसी साल में निजाम शाह की मशहूर चांद बीबी और इब्राहिम निजाम शाह के 1 साल के लड़के को यहाँ पे कैद रखा था। बाद में उन्हें वजीर मियां मंजू ने रिहा कर दिया। ये जो दिख रहा है वो चावंड गांव है। ईस्वी सन 1636 में शाहजी राजा द्वारा निजाम शाही को आदिल शाह और मुगलों से बचाने के लिए जो समझौता किया गया, उसमें यह किला मुगलों को दे दिया गया था। लगभग 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम किले के मुख्य द्वार के पास आ चुके हैं। यह है मुख्य द्वार, जो गणेश द्वार के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा तराशी हुई है। ईस्वी सन 1672 से 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने मावलों की मदद से चावंड किला अपने कब्जे में लिया और उसका नाम बदलकर प्रसन्नगढ़ रख दिया। बुधाजी बालचिन, जो इस किले के आखिरी किलेदार थे, उन्होंने 1 मई 1818 में अंग्रेजों से किले की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और मेजर एल्ड्रिज ने 2 मई को भारी तोपखाने की मदद से चावंड पर कब्जा कर लिया। आप यहाँ पर महलों के अवशेष देख सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर राज कैदियों को रखा जाता था। पेशवा काल में भी यह किला राज कैदियों के लिए था। बालाजी जनार्दन भानु उर्फ नाना फडनीस, इन्होंने दूसरे बाजीराव को कुछ समय के लिए इस किले पर कैद में रखा था। ऐसा माना जाता है ईस्वी सन 1676 में देशमुख, नाइक और संताजी शेरकंदे, इनके नेतृत्व में महादेव कोली लोगों ने ये किला अपने कब्जे में ले लिया। तो लगभग हमने इस किले का महत्वपूर्ण इतिहास बता दिया है।
यह है पुष्करनी तालाब और वो है शिवजी का पुरातन मंदिर। जिस समय का ये मंदिर है उस समय में मंदिर में जाने के लिए इस तालाब में से जाना पड़ता था। ये मंदिर के कुछ अवशेष है जो कि टूट चुके हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तब उन्होंने किले को तहस नहस कर दिया। सप्तमातृका यानी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा है। चामुंडा इन सब में श्रेष्ठ है।